दोस्तों, अगर आप 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर अपना घर लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसे बैंक के बारे में जो कि आपको जो है 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर आपको जो है कर्जा फराहम करता है और आप इसको आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारी की सारी डिटेल डिस्कस करेंगे, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग जो है उसके लिए एलिजिबल हैं, क्या क्या शराइत हैं और ये बैंक कौन सा है। तो सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएँ। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने ये जो बैंक है वो है बैंक ऑफ पंजाब, जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर अपना घर खरीद सकते हैं। तो हम इसकी थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप आएँ तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से मिल जाती हैं। आप खुद पढ़ना चाहें तो वो खुद भी पढ़ सकते हैं। तो सिंपल हम जो है इसके ब्रोशर के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे है अपना घर ही अपना है, इनका जो है वो स्लोगन है। आप जो है उसकी डिटेल देख लेते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब अपना घर क्या है। बैंक ऑफ पंजाब जो है वो तामीर शुदा घर की ख़रीदारी, अगर आप जो है घर ख़रीदना चाहते हैं, इसी तरह प्लाट की ख़रीदारी, इसी तरह प्लाट ख़रीद कर इस पर तामीर करना चाहते हैं तब भी आप इससे कर्जा ले सकते हैं। इसी तरह ज़ाती प्लाट पर घर की तामीर करना चाहते हैं, अगर आपके पास जो है वो ऑलरेडी प्लाट है तो आप उसके ऊपर जो है घर की तामीर कर सकते हैं। इसी तरह मौजूदा घर की तनजीद व आराइश के लिए भी आप इससे कर्जा ले सकते हैं। तो ये चारों कैटेगरीज़ में अगर आप इनमें से कोई चीज़ चाह रहे हैं तो देन आप जो है वो कर्जा ले सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मैं बैंक ऑफ पंजाब अपना घर के लिए दरख्वास्त दे सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। कौन कौन से लोग जो दे सकते हैं वो यहाँ पे बता दिया कि तनख्वाहदार तबके जो है वो दे सकते हैं, इसी तरह ज़ाती प्रोफेशनल काम करने वाले हजरात दे सकते हैं, इसी तरह ज़ाती कारोबारी हजरात दे सकते हैं और गैर मुकीम पाकिस्तानी जो है वो इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। तो अगर आप इन में से किसी भी कैटेगरी में हैं तो देन आप जो है वो इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब अपना घर सहूलत के लिए दिए जाने वाले कर्ज़ की मुद्दत क्या है। तो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि आपको जो है 25 साल के आसान अक़सात के ऊपर जो है ये घर देता है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि अगर तामीर शुदा मकान या अपार्टमेंट ख़रीदना चाहते हैं तो आप जो है वो कम से कम मुद्दत जो है 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के अंदर इसको वापस करेंगे और इसमें रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्लाट की ख़रीद और इस पर मज़ीद तामीर के लिए आपको जो है 3 से 25 साल लेकिन 12 माह की मतलब छूट है आपको कि आप 26 साल तक जा सकते हैं। इसी तरह ज़ाती प्लाट पर घर बनाने के लिए आप कम से कम 3 और ज़्यादा से 25 साल और 1 साल ऊपर कर लें तो आप जो है वो 26 साल के अंदर इसको वापस कर सकते हैं। इसी तरह घर की तनज़ीद व आराइश के लिए आपको जो है वो कम से कम मुद्दत जो है वो 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 साल और 1 साल आपको जो है वो ज़्यादा मिल जाता है। तो आपके टोटल 11 साल में आपने इसको वापस करना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बैंक ऑफ पंजाब अपना घर स्कीम के लिए अहलियत का मयार क्या है, कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी उम्र जो है वो, अगर आप तनख्वाहदार हैं तो 21 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसी तरह अगर कारोबारी हजरात है, पेशावर हैं, तो आपकी जो है 25 से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। और इस तरह पाकिस्तानी गैर मुकीम हैं तो दैन आपकी जो है 25 से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसी तरह मुलाजमत या कारोबार के तजर्बे के लिए आपका जो है कम से कम मुलाजमत के लिए 3 साल का अरसा जो है हो जाना चाहिए, चाहे आप जो है परमानेंट हैं, चाहे आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जॉब कर रहे हैं। उसके बाद जो है कारोबारी हजरात को कम से कम जो है वो 3 साल का अरसा जो है हो जाना चाहिए अगर वो जॉब कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान से बाहर मुकीम जो हैं उनके पास जो है वो 3 साल का तजर्बा जो है वो होना चाहिए, जो भी वो जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं। इसी तरह हम तनख्वाह की बात कर लें कि आपकी जो माहाना तनख्वाह है वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बता दिया, अगर आप तनख्वाहदार हैं तो अगर आप जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो देन आपकी जो है वो 40,000 रुपये होनी चाहिए। इसी तरह जो है अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है तो देन आपकी कम से कम जो है वो 50,000 तनख्वाह होनी चाहिए। और इसी तरह अगर आप कारोबारी हजरात हो तो देन आपकी जो आमदनी होनी चाहिए वो 50,000 रुपये महीना होनी चाहिए। इसी तरह वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनकी जो है कम से कम 3 लाख रुपये जो है माहाना आमदनी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से दस्तावेज़ या कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको चाहिए होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पूरी डिटेल बता दी है कि कौन कौन से लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे। अगर हम तनख्वाहदार तबके की बात करें तो आपको जो है वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। इसी तरह शरीक हयात अगर शादीशुदा हैं तो उनकी ID कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। 2 हवाले चाहिए होंगे, मतलब इसमें आपने जो है वो 2 रेफरेंस भी देने पड़ेंगे। इसी तरह जो है शरीक कर्ज दहन, मतलब आपके साथ जो कोई अगर और बंदा शामिल करते हैं और वो भी इस कर्ज़ में शामिल है, मतलब 2 बंदे भी इसमें आप जो है मिलकर घर ले सकते हैं, तो वो भी चाहिए होगा। इसी तरह कारोबारी हजरात के लिए जो है बात कर लें तो आपके पास जो है शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा। शरीक हयात अगर शादीशुदा हैं 2 हवाले उनके लिए भी चाहिए होंगे। उसके बाद अगर आपके साथ कोई कर्ज़ जो है मिल कर ले रहे हैं तो वो भी चाहिए होगा। इसी तरह जो है वो गैर मुकीम पाकिस्तानियों के लिए यह है कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए होगी, शरीक हयात चाहिए होगी, 2 हवाले चाहिए होंगे और शरीक कर्ज़ जो है वो आपके साथ जो भी कर्ज़ के लिए अहल है, वो जो भी आपके साथ जो है कर्ज़ा ले रहा है वो भी चाहिए होगा।
इसी तरह तनख्वाहदार तब के लिए 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें चाहिए होंगी, ताज़ा तरीन यूटिलिटी की कॉपी चाहिए होगी, मुकम्मल दरख्वास्त फॉर्म जो कि आपको बैंक से मिल जाएगा। इसी तरह जो है वो सैलरी स्लिप, मुलाजम सर्टिफिकेट जो कि 3 माह से ज़्यादा पुराना ना हो वो आपको चाहिए होगा, और इसी तरह गुज़श्ता 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको लेनी पड़ेगी, जो कि जहाँ पे भी आपका जो है वो बैंक अकाउंट है। इसी तरह हम बात कर लेते हैं पेशावर कारोबारी अफराद के लिए, तो उनके लिए भी 4 तस्वीरें चाहिए होंगी, ताज़ा तरीन यूटिलिटी बिल चाहिए होगा, मुकम्मल दरख्वास्त फॉर्म, कारोबारी सबूत मतलब एनटीएन चाहिए होगा, मुतल्लिका गवर्नमेंट इदारों के साथ रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी, गुज़श्ता 12 माह की स्टेटमेंट जो है वो कारोबारी हज़रात को चाहिए होगी। इसी तरह फॉर्म 29 शराकतदारी मुआहदा अगर काबिल इंतकाल हो तो वो चाहिए होगा। पेशेवराना डिग्री का भी अगर इतला हो, मिसाल के तौर पर आपका कोई मेडिकल स्टोर है तो देन आपको जो है वो लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। इसी तरह आपने जो है वो कम से कम 3 साल के गुशवारे जो हैं वो जमा करवाए हुए हों, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इसी तरह गैर मुकीम पाकिस्तानी की बात करें तो उनको जो है 4 अदद तस्वीरें चाहिए होंगी, यूटिलिटी बिल उनको चाहिए होगा, दरख्वास्त फॉर्म चाहिए होगा, काम करने वाली वीज़ा की कॉपी चाहिए होगी। इसी तरह अगर आप जो है वो तनख्वाहदार और पाकिस्तान का रिहायशी हो तो वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इसी तरह गैर मुकीम पाकिस्तानी को भी जो है वो अगर वो वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं तो उस कारोबार की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। इसी तरह अगर वो तनख्वाह पे काम कर रहे हैं तो दैन उनकी जो है वो बेसिक चीज़ें जो है वो तनख्वाह की चाहिए होंगी। इसी तरह यहाँ पे मार्कअप की बात करें तो यहाँ पे जो है वो मार्कअप कितना होगा, तो मार्कअप जो है अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो दैन उस हिसाब से आपको जो है वो बैंक ऑफ पंजाब में जाकर आपको जो है विज़िट करना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके आप जो है वो ये डिटेल ले सकते हैं। क्या बैंक ऑफ पंजाब में आपका अकाउंट जो है वो लाजमी है? जी हाँ, बिल्कुल, आपका जो है वो बैंक अकाउंट में जो है बैंक ऑफ पंजाब में जो है अकाउंट होना लाजमी है, तभी जो है आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। माहाना किस तारीख को जमा होनी चाहिए, तो आपने जो है हर महीने की 5 तारीख को लाजमी जो है वो किस्त जमा करवानी होगी, जो भी आपकी किस्त बनेगी। उसके बाद जो है अगर आप लेट फ़ीस जमा कराते हैं, मतलब लेट किस्त जमा कराते हैं, तो देन क्या आपको जो है जुर्माना आयद होगा? जी हाँ, बिल्कुल, आपको जो है वो 1000 रुपया यौम की बुनियाद पे जो है वो आपको जुर्माना जो है वो आयद होगा। ठीक है, तो इसमें आपने जो ख्याल रखने के 5 तारीख से पहले जो है आपने अपनी किस्त जो है वो जमा करवा लेनी है। उसके बाद जो है मुझे अपनी किस्त से पहले अदायगी बैलून पेमेंट जो है वो करनी होगी। जी हाँ, आपको जो है वो 3% अदायगी की सूरत में करना पड़ेगा, मतलब आपने जो भी जितना भी कर्जा लेंगे उसका 3% जो है वो आपने स्टार्टिंग में बैंक को देना होगा। उसके बाद जो है क्या कोई इजाफी चार्जेस भी हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल, इसके ऊपर प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो अगर आप कारोबारी हज़रात हैं और तनख्वाहदार हैं तो देन आपको 8000, और अगर आप जो है गैर पाकिस्तानी हैं तो देन आपको जो है वो 10,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। क्या लोन की दरख्वास्त मनसूख हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप इन सारी लाजमात को पूरा नहीं करते हैं, इन पर पूरा नहीं करते तो देन जो है वो बैंक आपको ये लोन जो है वो नहीं देगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इस सहूलत के लिए जायदाद का मालिक को क्या होगा। मिसाल के तौर पर आप जितना भी घर ले रहे हैं तो उसके लिए आपका कितना मरले का घर होना चाहिए, तो वो भी बैंक से आपको जो है डिटेल जो है वो लेनी पड़ेगी जब आप अप्लाई कर रहे होंगे। इस सहूलत के लिए बैंक की क्या प्राइस हैं, हकूक़ की बात करें तो सबसे पहले जो कस्टमर से चाहिए बैंक ऑफ पंजाब को वो ये है कि उनकी जो तमाम मालूमात है जो आपने जो है टाइम पे उनको फराहम करनी होगी, जो भी डिमांड जो है बैंक करेगा। उसके बाद जो है वो आपका मुआहदे की शराइत जो भी आपके साथ तय होंगी उसके ऊपर आपने जो है लाजमी इत्तला करना होगा। और इसी तरह जो है वो बैंक में आपके पास इतनी रकम होनी चाहिए कि जो भी आपकी किस्त बनती है तो कम से कम हर वक्त आपकी जो है किस्त उतनी आपके बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। इसी तरह जो है वो आपको 30 दिनों के अंदर अगर कोई शर्त मतलब चेंज होता है बैंक में तो बैंक आपको जो है 30 दिन के अंदर जो बताने का पाबंद होगा। इसी तरह जो है वो अदायगी का जो भी शेड्यूल होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दिया जाएगा। और इसी तरह बैंक औकात में आप जो है वो किसी टाइम भी जाके बैंक से जो है वो हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह जो है अगर आपका इस बारे में किसी तरह का क्वेश्चन है तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो अपना जो है फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप इसके ऊपर फ़ोन कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने जो है वो अपनी ईमेल एड्रेस दी हुई है, आप इसके ऊपर भी जो है अपनी कोई शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं। इसी तरह और मालूमात के लिए आप सिंपल जो है बैंक ऑफ पंजाब को विज़िट कर सकते हैं और वहाँ मज़ीद डिटेल लेके आप जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप जो है अगर कितने का घर लेंगे तो आपको महीने की किस्त जो है वो कितनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपना घर कैलकुलेटर के ऊपर। अगर आप सिंपल क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये इस तरह की एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये सिंपल फाइल जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल 2 चीज़ें चेंज करनी है, वो ये है कि आप जो है वो कितनी प्रॉपर्टी की लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप वो ऐड करेंगे। और सिंपल आपने जो है वो यहाँ पे कितना पीरियड मतलब कितने अरसे में किस्तें वापस करेंगे तो वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हम मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हम जो है वो 30 लाख रुपए तक का घर जो है वो लेना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 30 लाख लिखूंगा। तो जैसे मैंने 30 लाख लिखा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप यहाँ को टोटल कैलकुलेशन जो है वो होके आ चुकी है। आपका जो एनुअल मार्कअप रेट होगा वो 14.23% लगेगा। लोन का पीरियड आपने 20 साल किया है जो कि आप 20 साल के अंदर वापस करेंगे। इसी तरह जो है वो नंबर ऑफ़ ईयर वो सारी डिटेल यहाँ पे बताई हुई है।
इसी तरह यहाँ पे टोटल फाइनेंसिंग लिमिट आप यहाँ पे लिख के इसने कैलकुलेट करके दे दी है कि 30 लाख रुपए जो है आप लेंगे। और इसी तरह मंथली इंस्टॉलमेंट जो आपको पहले साल जो है वो पड़ेंगी वो आपको जो होंगी 39,119 रुपये, जिसमें जो है वो आपको 240 रुपये ये पड़ेंगे। प्रॉपर्टी प्लस लाइफ इंश्योरेंस फॉर फर्स्ट ईयर 15,000 ये होगा। तो टोटल जो मार्कअप आपका बनेगा, अगर आप जो है वो इतनी लेते हैं 30 लाख रुपये के ऊपर, जो है वो आपने तकरीबन डबल जो है उनको वापस करना होगा। और इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे साल और तीसरे चौथे साल की, तो आपको जो है वो आगे जाके किस्तें जो हैं वो हर साल तकरीबन जो है 15,733 रुपये जो है पर मंथ के हिसाब से आपको किस्त जो है वो देनी पड़ेगी। लेकिन पहले साल जो है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा किस्तें जो हैं वो देनी होंगी। तो दोस्तों ये वो डिटेल थी कि आप किस तरह से बैंक ऑफ पंजाब से जो है कर्जा हासिल कर सकते हैं और अपना घर को जो है तामीर कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसमें कंस्ट्रक्शन भी जो है वो कर सकते हैं। तो होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर किया करें ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।